अंबाबाई में जितेंद्र सिंह राजपूत और अखिलेश राजपूत के नेतृत्व में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई है, जिसमें श्री वृंदावन धाम से गिरिराज सेवा संस्थान से पधारे हुए कथा व्यास परम पूज्य पुरुषोत्तम शरण महाराज व उनकी मंडली के द्वारा माता मंदिर अंबाबाई में 28 जनवरी से 3 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई है। उन्होंने कहा कि 18 वर्षों के बाद हम झांसी में श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को विशाल कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें 500 कलशों के साथ कलश यात्रा निकाली। जगह जगह कलश यात्रा का स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि झांसी में हमें तीसरी बार श्रीमद् भागवत कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन था, जिसमें आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी भक्तों को संदेश है कि आप अपने मूल को ना खोएं। हम सनातन धर्मी हैं। घर घर पूजा, अपने शिखा सूत्र तिलक और अपने भगवान के नाम का, अपने धर्म का प्रचार करें और गौरव रखें। इस वक्त हमारे पास इतने पुराण हैं, इतने देवी देवता हैं, हमें अन्य जगह भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सनातनी हैं। उन्होंने कहा कि आप सब लोग इस दिव्य महाप्रसाद पाने के लिए पधारे। वहीं श्रीमद् भागवत कथा के परिचित जितेंद्र राजपूत और अखिलेश सिंह राजपूत उर्फ नीतू भैया व प्रदीप लिटौरिया ने बताया कि 3 फरवरी को श्रीमद् भागवत कथा समाप्त हो रही है, 4 फरवरी को हो जाएगी और इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सरदार राजपूत, अनिल सेन, मिथुन राजपूत, नरेंद्र राजपूत, माधव सिंह बुंदेला, प्रदीप सेन, धर्मेंद्र राजपूत, राघवेंद्र परमार, कृष्णपाल परमार, माता मंदिर के पुजारी महेश तिवारी, हनुमान मंदिर के पुजारी महेश तिवारी, राम जानकी मंदिर के पुजारी श्याम सुंदर तिवारी, मोहन बबेले, लक्ष्मी नारायण बबेले, गब्बर महाराज, समस्त ग्रामवासी अंबाबाई उपस्थित रहे। मैं श्री वृंदावन धाम से आया हूँ। पुरुषोत्तम शरण मेरा नाम है। श्री गिरिराज सेवा संस्थान हमारी संस्था का नाम है। अंबाबाई में सभी सनातन धर्मी हैं और यहाँ प्राय हमारे शिष्य हैं। 18 वर्षों के बाद यहाँ श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए हम लोग आए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। सब लोग माथे पे तिलक लगाए, सब लोग यहाँ शिखा सूत्र रखते हैं। सबके घर में पूजा पाठ होती है। कलयुग के व्यसनों से प्राय सभी लोग बचे हैं। शराब का सेवन, मदिरा का, जुआ सट्टा सबसे बचे हैं। सब लोगों के घर में भगवान की भक्ति होती है। सब लोग सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। युवा पीढ़ी में बड़ा जोश है अपने धर्म के लिए। झांसी के स्टेशन पर हम लोग पहुंचे थे, कितने सारे लोग लेने के लिए आए। पूरे गांव में 551 कलशों से कलश यात्रा निकली। 3-4 घंटे में कलश यात्रा पूरी हुई। नगर में जय सिया राम की ध्वनि गूंजते हुए, गौ माता के जयकारे लगते हुए, ये हमारे अखिलेश जी हैं, ये हमारे प्रदीप जी हैं और हमारे जितेंद्र राजपूत जी हैं, इस कथा के पारीक्षित हैं और ये सब व्यवस्था में लगे। अखंड भंडारा चल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा लोग सुनते 1 बजे से लेकर 5 बजे तक और उसके बाद सब लोग प्रेम से प्रसादी ग्रहण करते हैं। ये कथा 7 दिन की है। 3 फरवरी को पूरी हो जाएगी और 4 फरवरी को इसका विशाल भंडारा होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप सब लोग इस दिव्य महाप्रसाद को पाने के लिए पधारें। झांसी में पहली बार महाराज जी भागवत, यहाँ तो हम तीसरी बार आए हैं और ललितपुर में, उरई में हम हर साल आते हैं, जालौन में आते हैं, ग्वालियर में आते हैं और यहाँ 18 वर्षों के बाद हमारा आगमन हुआ है। आज महाराज जी भागवत कथा में कौन सा? आज श्रीमद् भागवत कथा के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ है। जैसे गोकुल में नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आप देख रहे हो इस विशाल पंडाल के अंदर सब माताएं बहनें पीले वस्त्र धारण किए आई हैं और सब इस आनंद में सब डूब रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। भक्तों को क्या संदेश है? सभी भक्तों को हमारा ये संदेश है कि आप अपने मूल को न खोए। हम सनातन धर्मी हैं। घर घर पूजा, अपने शिखा सूत्र तिलक और अपने भगवान के नाम का, अपने धर्म का सब प्रचार करें और गौरव रखें इस बात का कि हमारे पास इतने पुराण हैं, इतने देवी देवता हैं, हमें अन्य जगह कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अखिलेश सिंह राजपूत, अखिलेश जी क्या आयोजन कराया आपने? हमारे यहाँ छोटा भाई हमारे जितेंद्र राजपूत भागवत कथा करा रहे हैं। यहाँ पे 7 दिवसीय भागवत कथा चल रही है। महाराज 28 तारीख से प्रारंभ हुई है। 28 तारीख को कलश यात्रा निकली थी। यहाँ पर जो भव्य कलश यात्रा निकली बड़ी अच्छी, और आप देख ही रहे हैं जनता है। आज 4था दिन है भागवत कथा। ग्रामवासियों को सबको बहुत अच्छा लग रहा है भागवत कथा सुन के महाराज जी की वाणी से, और आगे ये चाहते हैं कि कार्यक्रम और होने जा रहे हैं।
उसी दिन से लगातार भंडारा चल रहा है हमारे यहाँ। खाना जो भी श्रद्धालु भगत सुनने आते हैं, शाम के टाइम उनको सबको खाना मिलता है, यहाँ पे प्रसाद मिलता है। और ये कि जनता जितनी भी है उतनी हम अच्छी है। कैसे मन में ये विचार आया कि धार्मिक कार्यक्रम इस तरीके का आयोजन ये हमारे छोटा भाई के बहुत में मन में आया कि मैं भागवत कथा कराऊं, तो उसके बाद गुरुभाई है कुछ यहाँ मैं गुरुभाई के तो उन्होंने करा तो करा दो,